बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। किताबुल वक़्फ़, यहाँ पे किताब वक़्फ़ है और ये सैयद सानी दामज़िलुल आली की मिनहाजुस सालिहीन जिल्द सानी में से। वक़्फ़ की अहमियत वाज़ेह है शरीयत में कि ये उन चीज़ों में से है कि जो इंसान के मरने के बाद भी इंसान के लिए मुकम्मल सवाब का बायस बनती हैं और मुसलसल इंसान को सवाब मिलता रहता है। तो लिहाजा इसके अहकाम इंतहाई अहम हैं और इसकी अक़साम हो गई बाकी दीगर चीज़ें जो फ़िक़्ह में क्या बयान की जाती हैं रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम के तहत। सबसे पहले किताबुल वक़्फ़ में वक़्फ़ की जो है वो तारीफ़ करते हैं। हुआ तहबीसुल अस्ल व तस्बीलुल मनफ़ाअत। तहबीस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लेना और असल का जो यहाँ पे लफ्ज़ है वो मनफ़ियत के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है। यानी किसी चीज़ की जो असल है, यानी वो ज़मीन ले लें, बिल्डिंग ले लें, उसको आप रोक लेते हैं कि अब जो है वो इस ज़मीन का कोई और मालिक नहीं बन सकता और ना ही ख़ुद आप जो है वो इसको आगे कोई बेच सकते हैं, लेकिन उसकी जो मनफ़ियत है उसको आप तस्बील करार देते हैं। तस्बील अरबी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसका मतलब क्या होता है, मुबाह करना। किसी चीज़ को मुबाह करने के माना में भी इस्तेमाल होता है और अल्लाह के रास्ते में देने से, फ़ी सबीलिल्लाह में देने से, उसके लिए भी क्या इस्तेमाल होता है। तो बस वक़्फ़ की तारीफ़ क्या है कि आपकी जो असल चीज़ है, असल जो माल है, उसको आप हब्स कर दें, यानी अब आप उसको नहीं बेचेंगे, कोई भी उसे नहीं बेच सकेगा, इस तरीके से आप उसे रोक लें, लेकिन जो उसका फ़ायदा है वो क्या मुबाह है। अच्छा, अब इसकी जो अक़साम हैं तो उससे क्या है ये चीज़ मज़ीद क्या होगी, वाज़ेह होगी। मसला नंबर 1461 में इसकी अक़साम को बयान करते हैं कि अल-वक़्फ़ु अला क़िस्मैन, वक़्फ़ की दो किस्में हैं। फ़इम्मा अन यतक़व्वमु बिअमरैन, या तो ये दो चीज़ों से मिलके बनेगा, दो अशिया से मिलके बनेगा, उनमें से एक वाक़िफ़ होगा और दूसरी आइन मौक़ूफ़ा होगी। यानी इससे क्या कहते हैं, वक़्फ़ के अरकान। व इम्मा यतक़व्वमु बिसलासति अमूरिन, या तो ये तीन चीज़ों से क्या है मिलके बनेगा। दो तो यही हो जाएंगी वाक़िफ़ और जिस आइन को हम वाक़िफ़ कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, मौक़ूफ़ अलैहि हो जाएगी। अच्छा, यानी हमारे पास कुछ चीज़ें वक़्फ़ ऐसी हैं कि जिसमें मौक़ूफ़ अलैहि नहीं होता तो फिर भी वो चीज़ क्या वक़्फ़ हो जाती है। उसकी कहते हैं कि हमारे पास जो मिसाल है वो फ़कत मसाजिद की है। मसाजिद की ज़मीन की मिसाल है कि जो मस्जिद की ज़मीन होती है उसे आप कहते हैं आइन मौक़ूफ़ा कहते हैं। अब मस्जिद की ज़मीन आपने वक़्फ़ कर दी तो ये तो आइन मौक़ूफ़ है, ठीक है। किसके ऊपर वक़्फ़ की, यहाँ पे मौक़ूफ़ अलैहि नहीं है आपके पास, ठीक है। तो लिहाजा इससे क्या कहते हैं कि मस्जिद की ज़मीन को वक़्फ़ करने के लिए एक वाक़िफ़ है और दूसरी वो जो ज़मीन है वो आइन मौक़ूफ़ा बनती है। लेकिन मस्जिद के लिए जो चीज़ें आप देते हैं, कारपेट वगैरह देते हैं, बिल्डिंग के लिए ईंटें देते हैं, दरवाज़े देते हैं, वो चीज़ें वक़्फ़ होती हैं मस्जिद के लिए, ठीक है। तो इसलिए सही सानी यहाँ पे फ़र्क फरमाते हैं। वो कहते हैं कि जो ज़मीन और जो ज़मीन की फ़िज़ा है ये तो ख़ुद आइन मौक़ूफ़ है जो मस्जिद है जिसे वक़्फ़ कर रहे हैं। इसमें अब मौक़ूफ़ अलैहि क्या है ये बहस यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन जो उसके लिए ईंटें और पत्थर और ये जो अबनिया पूरी बिल्डिंग आई है वो किसके लिए वक़्फ़ है, हाँ वो इसके लिए वक़्फ़ है। मौक़ूफ़ अलैहि उसके लिए क्या है, मस्जिद है। और ये आगे जाके बयान करेंगे कि जो मौक़ूफ़ अलैहि होता है यानी जिसके लिए आप वक़्फ़ करते हैं उसका इंसान होना शर्त नहीं है, वो मदरसा भी हो सकता है, इमाम बारगाह भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है। तो अभी ये जो आपने एसी दिया, पंखा दिया, ईंटें दी, बिल्डिंग दी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, इसके ये सारी किसके लिए वक़्फ़ हो रही हैं, हम कहेंगे कि ये मस्जिद के लिए क्या वक़्फ़ हो रही हैं। व यख्तस्सुल अव्वल, ये जो पहली सूरत है अव्वल, यानी अव्वल से क्या मुराद कि जिस वक़्फ़ के अंदर आपके पास दो रुकन हों, एक वक़्फ़ करने वाला हो, एक वो ख़ुद आइन हो जिससे वक़्फ़ किया जा रहा हो। कहते हैं कि इसकी मिसाल ख़ास है किसके साथ, बेवक़्फ़िल मसाजिद, मसाजिद के वक़्फ़ के साथ ख़ास है, अर्ज़न व फ़िज़ान। लेकिन मसाजिद में किस चीज़ को देखना है, ज़मीन को देखना है और ज़मीन के ऊपर जो फ़िज़ा है, इस सारी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ज़मीन और उसकी फ़िज़ा को
आइन मौकूफ़ा कहेंगे, यानी ऐसी चीज़ जिसे आपने वक्फ़ कर दिया है। अच्छा, व यकून सानी, और जो दूसरा हमने कहा था कि जिसमें वाक़िफ़ आइन मौकूफ़ा के साथ साथ एक तीसरा रुकन मौकूफ़ अलैहि भी होता है, वो क्या होता है, फ़ी गैरिहा मिनल औक़ाफ़, मस्जिद की जो ज़मीन और फ़िज़ा है इसके अलावा बाकी औक़ाफ़ में ये चीज़ चलती है। ठीक है जी। वमिनहा, और उन्हीं में से एक चीज़ क्या है, अबनियतुल मसाजिद है। मसाजिद की जो बिल्डिंग और बिना होती है ये ख़ुद वक्फ़ किसके लिए होती है, यहाँ पे मौकूफ़ अलैहि होता है। यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास टोटल क्या है, 3 चीज़ें हैं। एक तो वाक़िफ़ हो गया जिसने वक्फ़ किया है इस ज़मीन को मस्जिद के लिए, ऐन मौकूफ़ा में क्या है वो ज़मीन आ जाएगी, और बिल्डिंग क्या बनेगी, ये भी ऐन मौकूफ़ा बनेगी। लेकिन बिल्डिंग के लिए मौकूफ़ अलैहि क्या चीज़ है, वो मस्जिद है। ठीक है, वो जो ज़मीन है वो जो मस्जिद है। ठीक है, कि ये आपने जो पत्थर ये बिल्डिंग है ये आपने वक्फ़ किया है इस प्लाट के लिए, कि इस प्लाट के लिए ये ज़मीन और ये इमारत क्या वक्फ़ हो गई है। तो वो जो प्लाट है, वो जो मस्जिद है, वो जो आइन मौकूफ़ है, वो इस अबनिया की निस्बत से क्या बन जाती है, मौकूफ़ुन अलैहि बन जाती है। वह हकीकतुल वक्फ़ फ़िल क़िस्मिल अव्वल, किस्म अव्वल वाला जो वक्फ़ है ना, जो मसाजिद वाला है, इसे एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़िक़्ह में, तहरीर। कि इसमें क्या होता है, तहरीर। तहरीर में वो तफसीरें लगा के बयान कर रहे हैं कि फ़क्कुल मिल्क, कि आप अपनी मिल्क को क्या आज़ाद कर देते हैं, कि पहले वो प्लॉट आपकी मिल्क था, अभी आपने अपनी मिल्क को क्या वहाँ पे ख़त्म किया। ना फ़कत अपनी मिल्क को ख़त्म किया बल्कि कायनात में जितने भी लोग हैं उनकी मिल्क को भी क्या ख़त्म कर दिया। यानी एक ऐसी ज़मीन आपने की कि जिससे आपने आज़ाद कर दिया। आज़ाद किससे किया, यानी लोगों की मिल्क से आपने आज़ाद कर दिया कि अब इस ज़मीन का जनाब अली कोई भी मालिक नहीं बन सकता। तो ये फ़कत मसाजिद हैं और इसको हम क्या कहते हैं, तहरीर कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि वक्फ़ में तहरीर से क्या मुराद है, तो आप कहेंगे वो जो ज़मीन की क्या नाम है, वो जो मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन और फ़िज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें तहरीर होती है, कि जिसमें दुनिया का कोई भी उसके ऊपर मिल्कियत बंदा क्या नहीं रखता इंसानों में से। अल्लाह तो हर चीज़ का मालिक है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। वो अम्मा फ़िल क़िस्म सानी, और किस्म सानी में क्या होता है, फ़हकीकत हो, तो वो जो किस्म सानी जिसमें वक्फ़ के 3 अरकान होते हैं, तो उसकी हकीकत क्या होती है कि हुआ तमलीकुल आइनिल मौकूफ़ा, कि आप क्या करते हैं, आइन मौकूफ़ा को मिल्क में देते हैं। किसकी मिल्क में देते हैं, लिल मौकूफ़ अलैहि, मौकूफ़ अलैहि की मिल्क में देते हैं। और ये मिल्क कैसी होती है, मिल्कन गैर तिल्क़िन, मिल्क ऐसी होती है कि जो गैर तिल्क होती है। मिल्क की 2 किस्में बयान की जाती हैं, मिल्क तिल्क, इसे हम मुतलक भी कह सकते हैं, यानी ऐसी मिल्क के जिसमें आप ख़ुद भी तसर्रुफ़ कर सकते हैं और उसे आप बेच भी सकते हैं, हिबा भी कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। यानी अपनी मिल्क में भी रख सकते हैं और फिर चूँकि आप उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे मुसल्लत हैं तो आप वो चीज़ अपनी मिल्क से निकाल के दूसरे की मिल्क में भी क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मिल्क तिल्क है। मिल्क गैर तिल्क क्या है कि ये आपकी मिल्क में है लेकिन ये गैर तिल्क है, यानी आपकी मिल्क में रहेगी लेकिन आप इसे बेच नहीं सकते। ठीक है, तो आइन मौकूफ़ा में क्या होता है कि वो जो आइन वक्फ़ हुई है उसमें जो मौकूफ़ अलैहि है, मौकूफ़ अलैहि को मालिक बनाया जा रहा है, लेकिन वो मालिक क्या है, इस तरह मालिक नहीं है कि जिस तरह बाकी चीज़ों का मालिक होता है। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें कि हाँ, ये जो अभी मिसाल दी अबनिया की, ये जो मस्जिद की बिल्डिंग है इसको और मस्जिद के पंखे वगैरह को ये किसकी मिल्क में दिया, ये मस्जिद की मिल्क में दिया। तो मस्जिद यहाँ पे ख़ुद क्या है, मौकूफ़ अलैहि है। तो मस्जिद जो मौकूफ़ अलैहि है तो इसकी जो मिल्क है ये मिल्क गैर तिल्क है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे ठीक है मस्जिद के लिए है तो फिर ये और चीज़ों को बेच के इसके बदले में कोई और चीज़ ले आएँ और वो मस्जिद में रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। सवाए वो शाज़ व नादिर सूरतें जो आती हैं उसके अलावा इस चीज़ की जायज़ नहीं होती। तो लिहाजा वक्फ़ में जो असल कानून क्या होता है कि ये चूँकि मिल्क गैर तिल्क होती है तो इससे आप बेच नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। हाँ, वो चंद एक सूरतें जो आती हैं, कुछ सूरतें आके आएँ कि वो इस्तिस्ना हैं इसके, वगरना अमूमी तौर पे क्या होता है कि आम हालात में आप ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते। किसमें की हर वक्फ में 3 अरकान ही होते हैं ना, वाक़िफ़ होता है, मौकूफ़ होते हैं और जिनके लिए वक्फ कहते हैं उनको मौकूफ़ अलैहि भी। हाँ, ये जो अर्ज़ है, ये जो ज़मीन है मस्जिद की, ठीक है, मस्जिद का प्लॉट फ़कत, बिल्डिंग नहीं। इससे सैयद सानी क्या फरमाते हैं अलैकुम सलाम, इससे वो कहते हैं कि ये आइन मौकूफ़ है, ये कहते हैं आइन मौकूफ़ है लेकिन मौकूफ़ अलैहि यहाँ पे नहीं है। लेकिन मस्जिद जो है, मस्जिद वक्फ आम में आती है ना, तो मौकूफ़ अलैहि लोग तो हैं जिनके लिए हम वक्फ कर रहे हैं, जिन के लिए आमतौर पर हर बंदे के लिए, लोगों के लिए तो मस्जिद होती है, अल्लाह का घर है, लोगों की बात उसमें नहीं होती। तो ये है फ़िक्र में चीज़ है ये कि वो कहते हैं कि ये फ़कत तहरीर है बस, इसमें
कोई इसका मालिक नहीं है ज़मीन वगैरह। हाँ, जो बिल्डिंग वगैरह उसके ऊपर है, पंखे वगैरह हैं, उसके मालिक कौन है? मस्जिद वाली मिसाल से निकाल कर बाकी जितने भी औकाफ आम है, मसलन अस्पताल हो गए, ये चीज़ें, हाँ उसमें आ जाती है। उसमें आएगा अपने वो लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए, किस ख़ानदान के लिए, उसमें मौकूफ़ अलग आता है। उर्फ़ आम में ऐसे, उर्फ़ आम को छोड़ें, आप फ़िकी बहस करें। उर्फ़ आम में सैयद सानी क्या फरमाते हैं, उर्फ़ आम को छोड़ें कि ज़मीन की जो अर्ज़ यानी जो मस्जिद की मस्जिद की ज़मीन है, ये फ़कत मौकूफ़ है, बस एक मौकूफ़ है इसके अंदर, और एक क्या है जनाबिल वाक़िफ़ है। दो अरकान वक्फ़ के अंदर फ़कत दो रुकन है। यहाँ पे कहते हैं कि तीसरा यहाँ पे मौकूफ़ अलैह है ही नहीं, बस। हाँ, जब बिल्डिंग की बात कीजिए, वो जो बिल्डिंग है, पत्थर है, सीमेंट है, उसमें कहते हैं हाँ मौकूफ़ अलैह है, लेकिन वो मौकूफ़ अलैह क्या है, ख़ुद वो ज़मीन है, मस्जिद है। क्या आपने ये जो बिल्डिंग वगैरह है, ये किस ज़मीन के लिए आपने ख़ास किया है? उसी वो जो प्लाट था मस्जिद, उसके लिए ख़ास कर उसको मौकूफ़ अलैह कहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि मस्जिद में क्या है, तहरीर क्या है, वो जो अर्ज़ और प्लाट है, यानी वो जो ज़मीन है वो तहरीर है, और वो जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो सामान है उसके अंदर वक्फ़ की दूसरी किस्म है कि उसके 3 अरकान हैं, वाक़िफ़, मौकूफ़, ख़ुद वो जो बिल्डिंग है मौकूफ़, और वो जो मस्जिद है यानी जो प्लाट वगैरह है वो क्या बन जाएगा, मौकूफ़ अलैह बन जाएगा। अच्छा, एक और मसला यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 1462 में कि इज़ा वक़फ़ मकानन अलल मुस्लिमीन, कि एक जगह जो है वो उन्होंने वक्फ़ कर दी मुसलमानों के लिए। अब यहाँ पे वो आप वाली बात आ जाएगी, लोगों वाली। अच्छा जी, उसने कहा जी मैं ये जो प्लाट है ना मैं लोगों के लिए वक्फ़ करता हूँ। लोग क्या बन गए, मौकूफ़ुन अलैहिम बन गए, अला लगा ना, मुसलमान मौकूफ़ुन अलैहिम हो गए, वो ज़मीन क्या होगी, मौकूफ़ होगी। अच्छा, क्यों जी वक्फ़ कर रहा हूँ, लियंतफ़िउ मिन्हु बिबाज़ मा यंतफ़िऊन बिही फ़िल मसाजिद, ताकि वो इस मकान से वही फ़ायदा हासिल करें, वो बाज़ फ़ायदा हासिल करें कि जो बाज़ फ़ायदा वो हासिल करते हैं कहाँ पे, फ़िल मसाजिद, मसाजिद में। और बेजमी अहाता, या वो क्या है पूरे का पूरा वही फ़ायदा हासिल करें कि जो मसाजिद में वो हासिल करते हैं। यानी बिल्कुल वो कह रहा है कि मैं ये ज़मीन वक्फ़ कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों के लिए, ताकि मुसलमान आके इसमें क्या करें, फ़कत नमाज़ पढ़ें। हाँ, ये भी कह सकते हैं, या ताकि आके लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ें, या जो है वो जहाँ के आके ताकि लोग आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ें, दुआएँ पढ़ें, ज़िक्र पढ़ें, जो काम मस्जिद में होते हैं, मजालिस हो, दुआ का प्रोग्राम हो, जो भी है सारे के सारे काम, कि ताकि वो आके यहाँ पे वही काम करें जो मस्जिद में क्या काम किए जाते हैं। अब यहाँ पे उसने मुसलमानों की बात कर दी। अच्छा, वो कौन से काम हो सकते हैं, मिनस्सलात व ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र हो गया, दुआ हो गया, तदरीस हो गई, वगैरह ज़ालिका जितनी भी चीज़ें हैं। तो क्या इस तरह करने से किसी मकान को वक्फ़ मस्जिद बन जाती है? कहते हैं लम यसिर मस्जिदन, वो मस्जिद नहीं बनती। ठीक है, हमने क्या किया कि मस्जिद वो अल्लाह के लिए होती है ना, वो लोगों को उसमें करनी नहीं है, उसमें फ़कत तहरीर करना है बस कि ये ज़मीन मैंने वक्फ़ कर दी मस्जिद के लिए। अच्छा, वो मस्जिद नहीं बनेगी, और वलम तजर अलैहि अहकामुल मसाजिद, और उस जगह के ऊपर भी मसाजिद वाले अहकाम जारी नहीं होंगे। वो कौन से अहकाम है कि मिन हुर्मत तंजीस, मस्जिद को नजस करना हराम है लेकिन उस जगह को नजस करना हराम नहीं होगा। वरना इस तरह के और मकामात हो गए। व इन्नमा यसीरु वक़फ़न अला सलात वग़ैरहा, बल्कि वो जो जगह है, इन्नमा यसीरुल मकान, वो जो मकान और जगह है वो वक्फ़ हो जाएगी किसके लिए, नमाज वगैरह के ऊपर। यानी हम यूँ बना देंगे कि वो चीज़ वक्फ़ होगी है नमाज के ऊपर, और ख़ुद उस नमाज को हम क्या बना देंगे, मौकूफ़ुन अलैहि बना देंगे। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, नमाज वगैरह के लिए वक्फ़ हो जाएगी। यानी वो चीज़ें कि मिम्मा ला यहुज़ुल वाक़िफ़ मिनल मनाफ़िअ, वो फ़वाइद के जिसको वाक़िफ़ ने क्या किया, लिहाज किया है। और वयकून मिनल क़िस्म सानी अल मुतक़द्दिम, ये जो वक्फ़ है ये दूसरी किस्म में चला जाएगा कि जो पहले गुजर चुकी है, कि अन्नहु यतक़व्वमु बिअम्रिन सालिस, की जिसके अंदर एक तीसरी चीज़ भी मौजूद होती है, गैरुल वाक़िफ़ वल ऐनुल मौक़ूफ़ा, वाक़िफ़ और ऐन मौक़ूफ़ा के अलावा तीसरी चीज़ कौन सी होती है, वहुवल मौक़ूफ़ अलैहि, इसमें क्या मौक़ूफ़ अलैहि होता है। यानी यहाँ पे हम अगर यूँ करें तो ख़ुद जो नमाज़ पढ़ना है, ख़ुद ये जो अफ़आल हैं ये क्या बन जाएंगे, मौक़ूफ़ुन अलैहि बन जाएंगे। ठीक है, मौक़ूफ़ुन अलैहि के भी इसमें क्या यहाँ पे बयान करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ पे होती हैं वक्फ़, मिसाल के तौर पे ईरान वगैरह में जो हम ये कहते हैं कि मुसल्ले वहाँ पे बनाए जाते हैं, जाए नमाज उसे कहते हैं कि ये जगह जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए हमने वक्फ़ की है, मस्जिद नहीं होती। तो वो बाद में उसको नजस करना है, वहाँ पे ख़वातीन का बैठना है, या हो सकता है वो उसे एक मुद्दत के लिए क्या ख़ास करार देते हैं, तो कुछ मुद्दत के बाद उसे ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी मस्जिद वाले अहकाम उसके ऊपर नहीं आते। ये जो पेट्रोल पंप वगैरह के साथ एक बना देते हैं,
तो वो भी क्या है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये मस्जिद नहीं बन जाती कि ताकि मस्जिद के अहकाम आ जाएँ। ठीक है, वक़्फ़ की शराइत में से है नहीं कि मुद्दत मुअय्यन ना हो, अगर मुद्दत मुअय्यन हो वो तो हब्स हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वो यानी वही हब्स बनेगा अगर मुद्दत मुअय्यन है, वक्फ से नहीं कहेंगे। अगर पहले इस तरह वक्फ करते हैं फिर वहाँ मस्जिद के लिए वक्फ कर देते हैं, ये सही होगा या नहीं होगा? पहले आम वक्फ करता है फिर खास कर देते हैं मस्जिद के लिए, आप ये मस्जिद बनाना इस वक्त इस जगह पर। नहीं, फिर मुश्किल है ऐसा, यानी इंशाल्लाह आगे देखते हैं अहकाम में कि दोबारा इसमें फिर तसर्रुफ लाजिम आएगा ना, क्योंकि एक चीज़ वक्फ का मतलब क्या है कि उसने अपनी मिल्क वहाँ से उठा ली अपनी, जब मिल्क अपनी उठा ली तो दोबारा उसको वक्फ। फिर ये ऐसी है कि जैसे एक बंदे ने ज़मीन वक्फ़ की इमाम बारगाह के लिए, फिर वो दोबारा उसे कहे कि नहीं अब मैं मस्जिद के लिए वक्फ़ करता हूँ, जबकि पहले कर चुके इमाम बारगाह के लिए, दोबारा उसको नहीं, उसका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जब उसने ज़मीन ख़ास की नमाज वगैरह के लिए, ठीक है, मस्जिद का उसका कसद नहीं था, फिर कहता है कि नहीं मैं मस्जिद के लिए वक्फ़ करता हूँ, तो ये ऐसी है कि पहले वो कर चुका है, दोबारा नहीं कर सकता तसर्रुफ। यानी असल कानून तो ये है कि दोबारा नहीं हो सकता तसर्रुफ। शायद आगे कोई इस्तिस्नाई सूरतें हैं या दोनों के लिए वक्फ कर देता है, फिर जहाँ चाहे वो मस्जिद बना सकता है। अगर कहते हैं इमाम बारगाह और मस्जिद के लिए वक्फ है ज़मीन, नहीं, एक के लिए वक्फ़ होगी, एक के लिए। जैसे कहते हैं इकट्ठे मस्जिद भी बन जाएगी तो इमाम हाँ, तो वो प्लाटिंग मोयन वक्त अलग अलग करेंगे ना, उसमें मोयन करेंगे, वाशरूम की जगह भी अलग मोयन करेंगे। तो ये हमारे यहाँ जो वक्फ़ की शराइत हैं ये पूरी नहीं होती है। इंशाल्लाह के बहस है कि वो एक ही प्लाट पूरा कहते हैं मस्जिद क्या, फिर बाद में उसमें वाशरूम भी बना रहे होते हैं, बाकी चीज़ें बना रहे होते हैं, सहन अलग से, जूतों वाली जगह अलग से। अच्छा जी, आगे जो बहस है कि वक्फ़ की जो अक़साम हैं बेअतबारिल मौक़ूफ़ अलैहि, यानी यनक़सिमुल वक़्फ़ु बेअतबारिल मौक़ूफ़ अलैहि इला अक़साम। यहाँ पे 3 क्या है मशहूर किस्में बयान की जाती हैं, और इन किस्मों का ताल्लुक़ क्या है मौक़ूफ़ अलैहि के एतबार से हैं। यानी वैसे जो अभी हमने 2 किस्में पढ़ी पहले मसले में कि वक्फ़ की जी 2 किस्में हैं, या उसके 2 रुकन होंगे या 3 अरकान होंगे। ठीक है, ये 2 किस्में पढ़ी अभी 3 किस्में कौन सी हैं? मौक़ूफ़ अलैहि के एतबार से हैं कि जिन कामों के लिए उसको क्या वक्फ़ किया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो ताबीर इस्तेमाल होती है कि मौक़ूफ़ अलैहि में या तो जो वक्फ़ होगा वो आइन के ऊपर होगा या आयान ख़ासा के ऊपर होगा। मायकून वक़्फ़न अला आइन औ आयान ख़ासा औ अला आयान ख़ासा। यहाँ पे आइन से क्या मुराद है? कोई वजूद, ठीक है, कोई ऐसा वजूद कि जो खारिज में क्या है मुशख़्ख़स है, मौजूद है। ये नहीं है कि जो इन फ्यूचर मुस्तक़बिल में आएगा, नहीं, अभी जो मौजूद है। या तो वो आइन हो यानी एक वजूद हो, या क्या हो आयान एक से ज़्यादा हो, लेकिन वो भी क्या हो ख़ासतन, वही फ़कत ख़ास हो और कोई उसमें शामिल ना हो। ठीक है, सवाउन कानत, ये जो आइन और ये जो वजूद है, चाहे इंसानन, ये इंसान का वजूद हो कि एक इंसान के लिए या बहुत सारे इंसानों के लिए जो मौजूद हो, अम गैरहू, या ये जो वजूद है, ये जो आइन है इंसान के अलावा हो, यानी इंसान के अलावा भी मौक़ूफ़ अलैहि बन सकता है। उसकी मिसालें हमारे पास, जैसे वक्फ़ दार अविल बुस्तान है, घर या बाग को वक्फ़ किया। ठीक है, यहाँ पे दार और बुस्तान क्या बनेगा? मौक़ूफ़ बनेगा। इसको वक्फ़ किसके ऊपर किया? अलल काबतिल मुशर्रफ़ा, काबा मुशर्रफ़ा के ऊपर वक्फ़ किया। कहा कि ये जो घर है ये काबा के ऊपर क्या है? वक्फ़ है, काबा के लिए वक्फ़ है। वो आगे बयान करेंगे फिर इसका मतलब क्या होगा कि उस घर से जो आमदनी होगी उसको इजार वगैरह पे देंगे तो उसके पैसे काबा पे क्या खर्च करेंगे, फिर काबा पे कैसे खर्च करेंगे, उसके जो खादमीन होंगे, ख़ुद काबा होगा, ये सारी तफसीलात आ रही हैं। या इसी तरीके से कहते हैं कि ये जो बाग है ये किसके ऊपर वक्फ़ है? मस्जिद के ऊपर वक्फ़ है। तो मस्जिद क्या बन रहा है? मौक़ूफ़ अलैहि बन रहा है। और मशहद मुअय्यनन, ये ख़ास जो मशहद होता है, ठीक है, वो जो हरम वगैरह है, मशाहिद मुशर्रफ़ा, कि इस हरम के लिए और इस मशहद के लिए जो इमामज़ादे का या इमाम का है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ? ये बाग वक्फ़ करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मौक़ूफ़ क्या बना? आइन बना, जो आइन खारिज में मौजूद है, और वो भी क्या है? एक है, 2 नहीं है। ठीक है, इंसान की मिसालें हैं। औ अला ज़ैदिन, उसने घर वक्फ़ किया ज़ैद के ऊपर, बाग वक्फ़ किया ज़ैद के ऊपर, तो ज़ैद क्या एक आइन है। व ज़ुर्रियत ही, या उसकी औलाद के ऊपर क्या वक्फ़ किया, लेकिन औलाद कौन सी? जो अभी क्या है उसकी मौजूद है, आइन ख़ासा। यानी ख़ासा क्या मतलब कि जो अभी जो उसकी औलाद मौजूद है, कि वो कहते हैं ये जो ज़ैद के 4 बेटे हैं इनके लिए क्या ये चीज़ वक्फ़ करता हूँ। वो नहव ज़ालिक, इस तरह की क्या आप बाकी मिसालें ले लें। यानी इसमें हमने कुल्ली चीज़ नहीं रखनी, ठीक है, कि जी ज़ैद की जो भी औलाद आती रहेगी क़यामत तक, नहीं। अगर वो कहते हैं ना ज़ुर्रियत ज़ैद, तो ये फिर कुल्ली उन्वान बन जाएगा जो दूसरी किस्म में जाएगा। ये पहली किस्म इसी को हम वक्फ़ ख़ास इसी को कहते हैं। हाँ, वक्फ़ ख़ास, हाँ, इसी को वक्फ़ ख़ास कहते हैं। आसन, तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? वक्फ़ ख़ास रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी किस्म क्या है कि मा यकून वक़्फ़न अला उन्वान आमिन, कि उसमें
आप बात ऐन की नहीं करेंगे, मिस्दाक की बात नहीं होगी, बल्कि बात किसकी होगी, एक उन्वान की होगी, और वो जो उन्वान क्या होगा, आम होगा, मुतलक आम होगा। अब वो जो आम उन्वान है काबिल लिल इंतबाक के अला आइन, या तो वो एक ऐन के ऊपर काबिल इंतबाक होगा, या एक से ज़्यादा क्या है मुख्तलिफ आयान के ऊपर क्या है काबिल इंतबाक होगा। फिर वो जो मुख्तलिफ आयान हैं वो भी मुमकिन है कि एक टाइम पे मुख्तलिफ ना हों। अभी फ़िलहाल एक है, जब ये एक ख़त्म होगा तो दूसरा इसकी जगह पे आएगा, ठीक है। जैसे वो मिसाल देते हैं कि उसने ये चीज़ वक्फ़ की इमाम अलैहिस्सलाम के लिए, कि ये कहा कि ये जो चीज़ें वक्फ़ हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हैं, ठीक है, इमाम के ज़माने में, ठीक है। तो अब जब एक इमाम मौजूद होगा, वो जब शहीद हो गया तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो जब तक इमाम आते रहेंगे वो चीज़ें क्या वक्फ़ होती रहेंगी। इससे क्या कहते हैं कि उसके अफराद अभी ज़्यादा नहीं हैं, एक टाइम पे 2 या 3 इमाम मौजूद होंगे, ठीक है। बाकी जब वो शहीद होंगे तो बाकी अफराद क्या उसके आते जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, अफराद तूली कहते हैं। या उसने कहा कि ये जो चीज़ है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो इदारा है, ये जो ऑफिस है, ये जो दफ्तर है, मैं वक्फ़ करता हूँ मर्ज आला के लिए। जो भी शियों का क्या है मर्ज आला होगा उसके लिए क्या ये वक्फ़ है। तो मर्ज आला एक टाइम पे एक होता है, तो जब वो फौत हो जाएगा तो दूसरा आएगा उसकी जगह ले लेगा। इससे क्या कहते हैं कि उन्वान आम है लेकिन उसका मिस्दाक एक है, और एक मिस्दाक ऐसा है कि उसके दूसरे मिस्दाक आएंगे लेकिन वो तूल में आएंगे, यानी ये जब ख़त्म होगा तो फिर क्या उसकी जगह पे आएंगे। ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके अरज़ में मसादिक क्या मौजूद हों, ठीक है। वो जिस तरह कहता है कि ये चीज़ मैं उलमा के लिए वक्फ़ करता हूँ, दीनी तुल्लाब के लिए वक्फ़ करता हूँ, तो उसके तमाम मसादिक क्या तूल वाले भी होंगे जो बाद में पैदा होंगे आएंगे, और जो उसके अरज़ में अब भी मौजूद हैं जितने, वो भी क्या इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो मतलब क्या कि उन्वान आम है जो इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के अफराद को भी शामिल है, मौजूदा को भी शामिल है, मौजूदा जो और हैं साइडों वाले सारे उनको भी क्या शामिल है। अच्छा जी, सवाउन लम यकुन लहू, बराबर है कि लम यकुन लहू उस उन्वान आम के लिए ना हो इल्ला मसादिकुन तूलिया, सवाए वो मसादिक के जो क्या होते हैं तूल में होते हैं, यानी एक के होते हुए दूसरा मिस्दाक नहीं होता। का औकाफ शियत है, जैसे कि शिया वक्फ़ करते थे अलल आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ऊपर, फ़ी ज़मान हुज़ूर, ये कब, जब इमाम का ज़माना हो, ठीक है। इमाम का ज़माना हो तो फिर इमाम के लिए वक्फ़ होगा। अभी जो वक्फ़ होता है इमाम अलैहिस्सलाम के लिए, उसका मकसद क्या होता है कि ये इमाम के ज़िक्र के लिए वक्फ़ होता है, ख़ुद इमाम के लिए वक्फ़ नहीं होता। औ अलल मर्जल आला, या वो वक्फ़ करता है मर्ज आला के लिए, फ़ी ज़मन ग़ैबत है, जब ग़ैबत का ज़माना चल रहा है, अभी इमाम क्या हाज़िर नहीं है हमारे दरमियान। तो इन सब के मसादिक के कौन से बनेंगे, तूली बनेंगे। अवकान लहू मसादिक़ुन तूलियतुन व अर्ज़ियतुन, या उस उन्वान आम के मसादिक हों जो तूली भी हों और अर्ज़ी भी हों। जैसे फ़ुक़रा के ऊपर वक्फ़ किया तो उन्वान आम क्या यहाँ पे फ़ुक़रा है, या उलमाए बलद के ऊपर, एक इलाके के उलमा के ऊपर, या तलबा के ऊपर। उन्वान क्या है, तलबा क्या है, उन्वान क्या है, अयताम क्या है। तो ये अयताम और तलबा को बतौर उन्वान के लेना है, बतौर ऐन के नहीं लेना। यानी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 10 यतीम बैठे हुए हैं, वो कहता है इनके लिए मैं वक्फ़ करता हूँ, तो ये पहली किस्म में जाएगा, क्योंकि वो आइन मौजन की, इसने कुल्ली उन्वान नहीं रखा, वो वक्फ़ ख़ास हो जाएगी। वक्फ़ आम कैसे बनेगा, वो कहेंगे नहीं अयताम को मैंने कुल्ली उन्वान के तौर पे रखा है, चाहे ये वाले हों, इसके अलावा कोई और हों, या बाद में कोई तूली तौर पे आएंगे। मर्ज आला से मुराद यानी जो आलम है, मर्ज आलम में ज़रूरी नहीं है, आलम आम तौर पे आलम ही होता है, और कौन होता है नाफुलाम के एतबार से एक ही आलम होगा ना। वैसे ज़हर में तो मसलन अभी इधर हम मसलन से मशहूर से सिस्तानी है, कुछ मसलन अगीद को मानते हैं, तो ज़हर तो मर्ज आला एक नहीं होगा। इस सूरत में तो मुतअद्दिद मर्ज आला से मुराद यही होती है जो मशहूर हो ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा तकलीद होती है। ये तो जो हम कह रहे हैं कि इसके मसादीक जो मर्ज आला का मसादीक है वो तूलिया होते हैं, ये तो बेतबार नाफसी नाम रहोगे ना, ज़हर के एतबार से तो मुतअद्दिद हो सकते हैं, आज़मी हो सकते हैं, लेकिन ये वक्फ़ जो कर रहे हैं उससे पूछेंगे ना आपकी मर्ज आला से क्या मुराद है। अभी जो मशहूर है कि मर्ज आला किसे कहते हैं, जो क्या नाम है ज़्यादा जिसके तकलीद होती है। अच्छा, तो लिहाजा दोनों में क्या फ़र्क हो गया कि पहले में जो है वो ख़ास उन्वान है, ख़ारिज में उसके मज़ीद अफराद नहीं हो सकते, फ़कत वही अफराद होंगे जो वो बयान करेगा। यानी हम कह दें कि पहले में अफराद और अशख़ास हैं, दूसरे में क्या है अनावीन है। पहले में मसादीक के ऊपर वक्फ़ होता है, दूसरे में क्या है किसके ऊपर, कुल्ली उन्वान के ऊपर क्या वक्फ़ होता है। अच्छा जी, तीसरी भी किस्म क्या है, ये भी वक्फ़ आम की है, लेकिन मा यकून वक्फ़न अला उन्वान, ये भी उन्वान के ऊपर वक्फ़ होता है। दो उन्वानों में क्या फ़र्क है कि पहले वाला उन्वान किसके ऊपर मुंतबिक हो जाता था, अफराद के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो उन्वान है ना गैर मुंतबिकिन अलल आयान है, ये आयान और चीज़ें और अफराद उसके ऊपर मुंतबिक नहीं होगा, बल्कि इसको क्या कहेंगे, ये एक काम है, यानी इससे क्या कहते हैं, एक काम और एक्ट, ठीक है, किसी काम के लिए उसने वक्फ़ किया, काम तो किसी को मुंतबिक नहीं होता।
यानी हम ये कह दें कि उसने खिलाने के लिए क्या, उसने काम क्या रखा है, इताम, ठीक है, कि ये जी बाग में वक्फ़ करता हूँ, मकसद क्या है, इताम, ताकि आप खिलाएं, ज़ाहिरी इताम है। अब इताम जो है ना काम, इसे कहते हैं काम, इन काम इसमें वक्फ़ हुआ है, इताम हो गया, ठीक है, और क्या हो गया जी, तबलीग हो गई, तदरीस हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई इस तरह की। इसको फ़िक्र में ताबीर करते हैं जहत से, ठीक है, वह युअब्बर अन्हु बिल जहत, सवाउन कानत जहतुन खासा सवाउन कानत जहतन खासा, चाहे ये जहत ऐसी हो कि जो ख़ास जहत हो, ख़ास से क्या मुराद है, इन चंद एक महदूद हो, ठीक है, आम ना हो। जी युअब्बर अनिल इनवान बिल जहत, हाँ, वह युअब्बर अन हाज़िल किस्म सालिस, ये तीसरी किस्म वक्फ़ बिल जहत कहते हैं, वक्फ़ आम नहीं कहते, वक्फ़ बिल जहत। अच्छा, चाहे ये जहत ख़ासा हो या जहत आम हो। अब मिसालें देखें, का वक्फ़िल बुस्तान, बाग को वक्फ़ किया, ले युसरफ़ वारिदुहु, ताकि उसकी जो वारिद और आमदन है, वारिद आमदन को कहते हैं, ताकि जो उसकी आमदन है उसको खर्च किया जाए किसके ऊपर, अला अज़ाइल हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा और मजलिस के लिए, अज़ादारी के लिए। अब यहाँ पे जो अज़ादारी है ना, इसको ना आप ऐन कह सकते हैं कि ये कोई फ़र्द है, ठीक है, उन्वान अज़ादारी, ना इस इज़्ज़ारी को आप एक ऐसा उमूमी उन्वान कह सकते हैं कि जो बंदों के ऊपर मुंतबिक होता हो। अज़ादारी के मसादिक बंदे तो नहीं हैं, बल्कि अज़ादारी क्या है, एक फ़ेल का नाम है, यानी इसमें क्या बात होती है, एक फ़ेल की बात होती है, काम की बात होती है। अच्छा जी, अला अज़ाल हुसैन, अब ये जो अज़ाए हुसैन है ना, क्या पूरी दुनिया की अज़ादारी, जहाँ भी अज़ादारी होगी, कहते नहीं ये जहत ख़ासा उसे मनाई कि इमाम हुसैन की अज़ादारी होगी फ़िद्दारिल फ़ुलानिया, फ़लाँ बंदे के घर में, तो इसने क्या किया, जहत को क्या कर दिया, ख़ास कर दिया। जहत आम हो सकती थी लेकिन उसने क्या ख़ास कर दिया। ये क्या है जी, जहत ख़ासा की मिसालें। और दूसरी मिसाल क्या है जहत ख़ासा की, औ अला इताम ज़ुर्रियत फ़ुलान, या ये बाग की जो आमदन है किसके लिए वक्फ़ की है, जो फ़लाँ की औलाद है कि उसके लिए क्या वक्फ़ की है, तो इसमें क्या है, उसने ख़ास कर दिया। औ अला मुआलजतिल मर्ज़ा, या जो भी मरीज़ होगा उसके इलाज के लिए क्या खर्च होगी, ये अमूमी होगी, ठीक है। अब इलाजतुल मर्ज़ा में इसमें कोई कैद नहीं लगाई। औ तालीमुल कुरान, ये भी अमूमी है, कुरान की तालीम के लिए। तबलीगुल मज़हब, औ ताबीद तुरुक़, रस्तों को क्या है, मजबूत बनाना, ताबीद अब्बल में हम मजबूत बनाने के माना में। औ अला सुबुल खैर, या क्या है, जो खैर के रस्ते होते हैं, इन तमाम पे क्या मैं वक्फ़ करता हूँ, और आमतन जिन जो भी खैर का क्या रास्ता हो अमूमी तौर पे। और नहव ज़ालिका, या इस तरह की क्या है और मिसालें भी हो सकती हैं। यानी अगर हम खुलासा करें इस बात का, तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो मौकूफ़ अलैह के एतबार से वक्फ़ है, उसकी 3 किस्में बनती हैं। सबसे पहले तो वो 2 किस्में हम बना लेते हैं, या वक्फ़ ख़ास होगा, या क्या हो जाएगा, वक्फ़ आम हो जाएगा। ये जो वक्फ़ ख़ास है, इसमें हमने कहना है कि बस वही अफराद हों या वो चीज़ें हों, ठीक है। इसमें क्या है, 2 हो सकते हैं, इसमें इंसान भी हो सकते हैं और क्या है, गैर इंसान भी, यानी मकान वगैरह कोई चीज़ हो सकती है, मौकूफ़ अलैह, ठीक है। वो जिस तरह मिसाल दी थी कि काबे के लिए मैं वक्फ़ करता हूँ, हरम के लिए वक्फ़ करता हूँ, तो हरम किस में आएगा, मकान में आएगा। अच्छा, वक्फ़ आम में क्या होता है, इसकी फिर 2 किस्में बनाएंगे। दूसरी किस्म क्या है, जहत है, और इधर क्या है, उन्वान, जो एक कुल्ली उन्वान होता है, किसके ऊपर मुंतबिक करता है, मसादिक और अफराद के ऊपर, ठीक है। इस जहत को क्या कहते हैं, फ़ेल, और कहते हैं अमल कहते हैं, मादरत फ़ारसी में कार कहते हैं अमल, ठीक है। यानी या तो वो वक्फ़ आम क्या होगा, अमल होगा, कोई अमल के लिए आप क्या करेंगे। अब वो अमल क्या है, जहत ख़ासा हो या जहत आमा हो, इस एतबार से आप इसको अगर जहत ख़ासा बनाते हैं तो इसके तहत हो सकता है डाल दें, ठीक है। या इसकी जो दूसरी तकसीम आम से करते हैं कि जी मौकूफ़ुन अलैह हमारे पास कितनी तरह का होगा, मौकूफ़ुन अलैह है, वो कहते हैं मौकूफ़ुन अलैह या शख्स होगा, या क्या है, वो उन्वान आम होगा, यानी उसका जो उन्वान होता है आलिम जैसे है मसलन, इसे क्या कहते हैं, उन्वान कुल्ली। या वो जो वक्फ़ है वो क्या होगा, काम होगा, काम और अमल, मौकूफ़ अलैह, ठीक है। मौकूफ़ अलैह शख्स हो, उसका नाम वक्फ़ ख़ास रख लें, आम हो उसका वक्फ़ आम रख लें, वो काम या जहत ख़ासा हो या जहत आम होगा। अच्छा जी, हाँ चलें, यौमुल अर्बिया इतना काफ़ी।
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।